to math class. Today we are going to start a new chapter, chapter 17, basic geometrical concept, exercise 69. First point is plane, a smooth flat surface which extend endlessly in all the direction is called plane. हम डेली लाइफ में बहुत सारे स्मूथ सरफेस देखते हैं, जस्ट लाइक यू बुक, आप बुक की सरफेस देखो वो एकदम स्मूथ होती है, उसकी जो सरफेस एकदम फ्लैट होती है, या फिर टेबल देख लीजिए या आपके घरों में वॉल है उसकी जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट होती है, इसी को हम प्लेन कहते हैं. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ स्मूथ फ्लैट सरफेस, उसकी जो सरफेस हो वो कर्व नहीं होनी चाहिए, वो स्मूथ होनी चाहिए और फ्लैट होनी चाहिए. तो स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड एंडलेसली, और वो हर तरफ से एंडलेसली एक्सटेंड होनी चाहिए इन ऑल द डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में. मीन्स जो वॉल है आप उसको एंडलेसली आप एक्सटेंड कर सके किसी भी डायरेक्शन में, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, आप किसी भी डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड कर सके, इज कॉल्ड प्लेन. ऐसे स्मूथ सरफेस को, ऐसे फ्लैट सरफेस को हम प्लेन कहते हैं. ओके. सेकेंड है पॉइंट. अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन. हमको जब किसी पोजीशन को मार्क करना होता है तो हम उसे पॉइंट से ही रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स अगर यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे हमें एक पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम एक ऐसे पॉइंट लगाते हैं. इसकी ना तो बाउंड्री लेंथ होती है, ना ही इसमें विड्थ होती है और ना ही इसमें हाइट होती है. ठीक है. तो एक जो फाइन डॉट होता है आप इसको पॉइंट कह सकते हो. ये हम क्या करते हैं, इट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन. ये किसी भी चीज की पोजीशन को मार्क करता है, आपको दिखाता है कि यहाँ पे पॉइंट है. ठीक. अब नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट. द स्ट्रेट पाथ बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. अगर हम एक स्ट्रेट पाथ की बात करें, ये एक पाथ है. पाथ मीन्स होता है रास्ता. ठीक है. वे यहाँ पे एक हमने ए एंड बी कंसीडर कर लिया. दिस इज द ए एंड दिस इज बी. ठीक है. स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट पाथ है बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी इसके बीच का ये जो स्पेस है, ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. ठीक है. नेक्स्ट आता है लाइन. A line segment extend endlessly on both sides is called a line. अगर हम एक लाइन सेगमेंट की बात करें, अगेन लाइक दिस. अब ये क्या है, एक्सटेंड. एक्सटेंड माने बढ़ना, एंडलेसली मतलब जिसका कोई अंत ना हो. तो आप ऐसे एरो से दिखा सकते हो, ये एक्सटेंड हो रहा है ऑन बोथ साइड, मीन्स दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है. ठीक है. ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है. ये कितना आगे जाएगा कुछ नहीं पता, कोई एंड नहीं है. ये होता है आपका लाइन. ओके. तो अच्छे से समझ लीजिए, ये जो प्लेन है, प्लेन हम किसी भी फ्लैट सरफेस को बोलते हैं. पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन. किसी भी चीज की पोजीशन को मार्क करने के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं. लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. यहाँ पे ए और बी ले लिया, इसके बीच का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये लाइन सेगमेंट है. और लाइन क्या होती है, लाइन दोनों तरफ से एंडलेसली एक्सटेंड होती है, दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है. अगर आपको कोई ऐसी लाइन दिखाई दे जिसमें दोनों तरफ एरो है तो आप इसको लाइन कहोगे. बट अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे जो यहाँ पे और यहाँ पे एंड हो जा रहा है तो आप इसको लाइन सेगमेंट कहोगे. लाइन सेगमेंट एंड हो जाता है बोथ डायरेक्शन में, बट जो लाइन होती है वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ती रहती है. ये इसका मेजर डिफरेंस है, इसको हमेशा याद रखिएगा. लाइन दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है बट लाइन सेगमेंट दोनों साइड, दोनों डायरेक्शन में एंड हो जाती है. ये ए और बी है ना, ये आगे इधर बढ़ेगी ना फिर इस साइड बढ़ेगी, बट ये जो लाइन है ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है. ओके. नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे रे की. अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे. अब एक ऐसा हम लाइन सेगमेंट ले जो एक तरफ से एक्सटेंड, एक्सटेंड मीन्स बढ़ना, एंडलेसली मतलब जिसका कोई अंत ना हो, इन वन डायरेक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में, इज कॉल्ड अ रे. ठीक है. तो अभी आप लोगों ने तीन चीज पढ़ी. पहला क्या, लाइन की अगर हम बात करें या लाइन सेगमेंट की बात करें और हम रे की बात करें, तीनों में क्या डिफरेंस होता है देख लीजिए. ये जो लाइन होती है ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है, एंडलेसली एक्सटेंड होती है, इसका कोई अंत नहीं है. चाहे आप राइट की बात करो चाहे आप लेफ्ट की बात करो, ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ती रहती है. लाइन सेगमेंट
ऐसी होती है, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ओके। और जो रे होती है इसका एक एंड पॉइंट होता है और ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ती रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्या है जिसके 2 एंड पॉइंट है, तो वो हो जाएगा लाइन सेगमेंट। 1 एंड पॉइंट वो हो जाएगा रे, नो एंड पॉइंट वो हो जाएगा लाइन। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, ओके। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट है एंड रे के ओनली 1 एंड पॉइंट होते हैं, ओके। ये एक डायरेक्शन में बढ़ता है। लाइन सेगमेंट का कोई डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि वो एक्सटेंड करे, वो एक्सटेंड होता ही नहीं है। एंड लाइन आपका बोथ साइड में एक्सटेंड होता है, ओके। नाउ स्टूडेंट सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इज 2 एंड पॉइंट्स। तो 2 एंड पॉइंट्स किसके होते हैं, मैंने आपको बताया था। ये आपका फिगर किसका है, लाइन सेगमेंट का, ओके। दिस इज योर लाइन सेगमेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा लाइन सेगमेंट, ओके। नेक्स्ट है 1 एंड पॉइंट। तो 1 एंड पॉइंट किसका होता है, रे का। रे में 1 एंड पॉइंट होता है और 1 साइड एक डायरेक्शन में वो एक्सटेंड होती है। थर्ड इज नो एंड पॉइंट। तो करेक्ट आंसर होगा लाइन। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है। फोर्थ इज अ डेफिनिट लेंथ। ऐसी कौन सी लेंथ है जो डेफिनिट है, मींस जिसको डिफाइन कर सकते हैं, तो वो हो जाएगी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वाई, लाइन सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट ही एक ऐसा है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। अगर हम रे की बात करें तो रे 1 डायरेक्शन में एक्सटेंड होता जाएगा, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। लाइन की बात करें अगर हम, तो लाइन भी बोथ साइड एक्सटेंड हो रही है, हम इसे भी मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ना हम लाइन मेजर कर सकते हैं, ना हम रे मेजर कर सकते हैं। अगर हम किसी को मेजर कर सकते हैं या जिसकी लेंथ डेफिनेट है, डिफाइन कर सकते हैं, तो वो है लाइन सेगमेंट। तो डेफिनेट लेंथ किसकी होती है, लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट को आप डिफाइन कर सकते हो, उसकी लेंथ को डिफाइन कर सकते हो, बट रे को और लाइन को कभी भी आप डेफिनेट लेंथ नहीं कर सकते, उसकी लेंथ कभी भी डिफाइन नहीं होती है, ओके। लास्ट है विच इज ड्रॉन ऑन पेपर। इसमें से कौन सा है जो आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, तो इसका भी आंसर होगा लाइन सेगमेंट। सेम रीजन, लाइन सेगमेंट, एक पेपर आपने लिया, आप यहाँ पे शो तो कर सकते हो, बट जो लाइन है वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, एक्सटेंड होती जा रही है। रे भी एक डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो आप इसको पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर पेपर पे कोई चीज डिफाइन कर सकते हैं तो वो है लाइन सेगमेंट, ओके। नाउ स्टूडेंट इफ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन विथ गिवन मेजरमेंट, कैसे करोगे आप। सपोज दैट आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। दिस इज योर स्केल। स्केल पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो छोटे छोटे ब्लॉक हैं ये आपके सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। और अपोजिट साइड में ये इंचेस में है, हमें इंचेस से मतलब नहीं है। इस साइड जहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3, ये आपके सेंटीमीटर की नंबरिंग है। इसमें जो छोटे छोटे ब्लॉक हैं एकदम वन पास लाइक दिस, देखिए ये 0 है, उसके बाद छोटे छोटे ब्लॉक बने होंगे 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10, दिस इज योर 1, ओके। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वो mm में है, मिलीमीटर, और ये 0 से लेके 1 तक ये है सेंटीमीटर, ओके। तो जब आपको लाइन ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का, आप स्केल ऐसे पुट करोगे, 0 से लेके 5 पे ऐसे 2 डॉट्स बनाओगे, ये आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई। आपने लाइन ड्रॉ कर दिया और लिख दिया 5 सेंटीमीटर, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके। अगर आपको 6.2 ड्रॉ करना है, आपकी ये लाइन है, ऐसे ऐसे करते करते आपका सपोज दैट यहाँ पे 6 है, 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा 6.2। ये स्केल पे आपको क्लियरली दिखाई देगा 1 से लेके 6 तक। एंड 6.2 के लिए ये जो 0.2 है, आप 2 छोटे ब्लॉक ले लीजिएगा 1 एंड 2, तो यहाँ तक हो जाएगा 6.2 सेंटीमीटर और आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि इसमें लाइन कहाँ है, लाइन सेगमेंट कहाँ है एंड रे कहाँ है। तो आप देख लीजिए ए से बी तक, ए बी, एक तरफ एरो है और एक तरफ एंड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा रे। और आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, एक तरफ एरो और एक तरफ एंड पॉइंट, हाँ, ये हो गया रे। अब बी से लेके सी की बात करिए,
बी के पास भी एंड पॉइंट है एंड सी पे भी एंड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। इसको आप बोलोगे लाइन सेगमेंट। ओके, और लाइन सेगमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने लिखा है ये BC और ऊपर ऐसे इस वन, ठीक है, कहीं पे भी एरो नहीं लगाएंगे, दोनों एंड पॉइंट होगा। अब बात करें सी और डी की, सी डी, अगेन सी से डी की तरफ एरो है, वन साइड एरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, रे। ओके, इसी तरह आपको बाकी के भी क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आप क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दीजिएगा। इन क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक लाइन रे या लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। आपको जो भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है या लाइन आप सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ए बी एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, बस आपको याद ये रखना है कि जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों तरफ आपको एरो शो करना है। और लाइन, अगर आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो दोनों तरफ एंड पॉइंट आप शो करोगे। और अगर आपको रे ड्रॉ करना है तो आपको एक तरफ एंड पॉइंट एंड दूसरी डायरेक्शन में एरो लगाना होगा। दैट्स इट। ओके, नाउ स्टूडेंट, नोट डाउन द क्लास वर्क एंड होमवर्क। डू क्वेश्चन नंबर 1 to 8 इन बुक। 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चंस आपको बुक में करने हैं। एंड होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर 9 and 10 इन कॉपी। 9 and 10 आपको कॉपी में करना है। क्लास वर्क आपको बुक में करके आज ही ग्रुप में सेंड करना है और होमवर्क आपको कॉपी में करना है और इसे कल ग्रुप में सेंड करना है। इसके साथ ही मैंने आपको एक एक्टिविटी दी है जो आपको कल ग्रुप में सेंड करनी होगी। ड्रॉ फिगर एंड शो लाइन सेगमेंट एंड रे विथ डिफरेंट कलर। मैं आपको एक्टिविटी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको एक फिगर ड्रॉ करना है जिसमें आपको लाइन सेगमेंट एंड रे तीनों डिफरेंट कलर से शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक फिगर ड्रॉ कर लिया लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पे आपने ये एंड पॉइंट दे दिया या एरो दे दिया, ठीक। दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज अ एरो एंड दिस इज ऑल्सो अ एरो, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो ये जो आपका यहाँ से लेके इसको एक नेमिंग कर दिया, A B C D एंड E। ओके, तो ये A से लेके B तक क्या हो जाएगा, रे, दिस इज कॉल्ड योर रे। B से लेके C तक क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। C से D तक अगेन रे एंड D E आपका क्या हो गया, लाइन। इसे आपको डिफरेंट कलर में बना के शो करना है। याद रखिएगा, आप ये सेम फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर आप ये फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको एक्टिविटी के मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको अपने से एक फिगर ड्रॉ करना है जिसमें आप डिफरेंट कलर से रे, लाइन और लाइन सेगमेंट शो कर सके। दिस इज योर एक्टिविटी फॉर 5 मार्क्स। ओके, और आपको ये कल ही ग्रुप में सेंड करनी है। सो बी रेगुलर, बी पंक्चुअल फॉर योर एक्टिविटी। थैंक यू क्लास।